फिलहाल महाकुंभ से आपको दूसरी बड़ी खबर बताएं, पीएम मोदी आज यहां पर आ रहे हैं और साथ ही वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम घाट में स्नान करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। महाकुंभ जारी, आज पीएम मोदी की बारी। सनातनी समागम, मोदी पहुंच रहे संगम। माथे पर त्रिपुंड, मां गंगा पर आस्था खंड। त्रिवेणी संगम पर मोदी, परेशान क्यों है विरोधी। महाकुंभ की शुरुआत से ही इंतजार था कि पीएम मोदी कब प्रयागराज आएंगे और सनातन के समागम में आस्था की पावन डुबकी लगाएंगे। आज वो घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर मां गंगा की शरण में पहुंच रहे हैं। सनातन के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाने वाले पीएम मोदी आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। आज सुबह 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद सुबह 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:50 पर वो नाव से महाकुंभ में पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे वो संगम में पवित्र स्नान करेंगे और फिर दोपहर 11:15 बजे बोट से अरेल घाट वापसी आएंगे। दोपहर 12:30 बजे वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए वापसी होंगे। पीएम मोदी आज जब प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा। माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, गमछा और धोती। मां गंगा की गोद में उनका बेटा संगम तट पर एक बार फिर सनातन का संकल्प लेगा। मां गंगा में पीएम मोदी की कितनी आस्था है ये सभी जानते हैं। साल 2014 में वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद और फिर देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को लेकर जो बात कही थी वो आज भी लोगों को याद है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आज जब 5 फरवरी के दिन पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं तो कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोदी ने संगम में डुबकी लगाने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना। क्योंकि एक तरफ दिल्ली में वोटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई देंगे और इस बात को विपक्ष सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने संगम स्नान के लिए आज ही का दिन क्यों चुना, आइए अब आपको वो बताते हैं। दरअसल 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तप, ध्यान और स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संगम में पवित्र डुबकी लगाना विशेष रूप से शुभ होता है। इसके अलावा इस तिथि को भीमाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने माघ मास की शुभ और पुण्य तिथि को ही अपने प्राण को शरीर से अलग करने के लिए चुना और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पीएम मोदी हमेशा से सियासत से ऊपर उठकर सनातनी परंपराओं और अध्यात्म का पालन करते हैं और जब पीएम ने कुंभ स्नान के लिए आज की तिथि को चुना तो उसकी वजह भी खास है। दिल्ली में वोटिंग और माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि दोनों का एक साथ एक ही दिन पर पड़ना ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस संयोग को लेकर ही विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि फैक्ट ये है कि पीएम मोदी ने जब जब गंगा में डुबकी लगाई तब चुनाव में विपक्ष की लुटिया डूबी है, खासतौर से 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव। पीएम मोदी ने मां गंगा में स्नान किया और नतीजा तो सबको पता है। 2014 में तो बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में मोदी सरकार ने पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की और विपक्ष मोदी लहर में उड़ गया। अब मोदी एक बार फिर महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं, वो भी दिल्ली वोटिंग वाले दिन। अगर पुराने ट्रेंड को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो जाए। शायद इसीलिए विपक्ष को पीएम मोदी के आज के दिन महाकुंभ जाने पर परेशानी हो रही है। काशी हो या फिर केदारनाथ, पीएम मोदी की आस्था पर विपक्ष हमेशा से हमलावर हो जाता है, लेकिन इन बातों का पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प पर कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। मोदी विपक्ष के हमलों को नजरअंदाज कर भक्ति और आस्था में लीन रहते हैं।